करियर कारवान का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपनी कहानी बयान करने का मौका दिया। मेरी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ किसी ऐसे शहर से नहीं जहाँ सहूलतें होती हैं, जहाँ रौनकें होती हैं, जहाँ बड़े लोग होते हैं जिन्हें जल्दी से आइडियल बनाया जा सकता है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो पंजाब के एक बैकवर्ड गांव से है। गांव जहां आप समझते हैं कि पसमानदा एरिया होता है, जो सहूलतें शहरों में होती हैं वहाँ नहीं होती। हत्ता कि बहुत से लोग तो पढ़ भी नहीं सकते और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें तालीम की से मोहब्बत होती है या तालीम का ख्वाब देखते हैं। मैं अपनी सारी तालीम का क्रेडिट अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ, इसलिए कि एक ऐसे गांव में जहाँ लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ सोचते नहीं थे, वहाँ जब हमें स्कूल में दाखिल करवाया गया तो बहुत से लोग कहते थे कि हमारे अब्बा को कि आप बच्चों को कहाँ आप पढ़ा लिखा रहे हैं, आप इनसे कोई काम लीजिए, खेती बाड़ी करवाइए, जो आपके आबा अजदाद करते आ रहे हैं वो करवाइए, तो आप ये क्यों चाहते हैं इन्हें वक्त बर्बाद करना। लेकिन हमारे माँ बाप जो थे उनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने किसी की आवाज़ पे कान नहीं धरा और हमें स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूल भी ऐसा कि ना उसकी चारदीवारी, ना उसकी बिल्डिंग, ना उसका फर्नीचर, ज़मीन पे बैठ के मैंने पढ़ा है। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसी हमारी नस्ल के बेशुमार लोग थे जो ज़मीन पे बैठ के, टाट पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन आज जिन स्कूल्स में हम लाखों रुपया बच्चों पे सर्व करते हैं, वो नताइज नहीं आते जो उन स्कूल्स ने प्रोड्यूस किए हैं। और मैं अपने असातिज़ा को भी ट्रिब्यूट करना चाहूँगा। अल्लाह पाक उनकी उम्रें दराज करे, जो फौत हो गए अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर दे, कि जिन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया और वो बहुत मुखलिस थे अपने पेशे के साथ और हमारे करियर के साथ। तो आज उनमें से बहुत से उस्ताद नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे मेरी कामयाबी, उसमें मेरे वालिदैन के बाद अगर कोई उनसे भी ज़्यादा कोई हमसे मुखलिस था तो वो हमारे उस्ताद थे। और मैं उस स्कूल में पढ़ा, लेकिन जब मैं टाट पे बैठता था तो तब मैंने ख्वाब देखा था कि मैं उस्ताद बनूँगा। और दूसरा ख्वाब जो मैंने देखा था वो मैंने राइटर बनने का ख्वाब देखा था, एक शायर बनने का। और जब मैं आसपास देखता था तो दूर दूर तक कोई शायर नहीं था और कोई मोटिवेशन नहीं थी और कोई आइडियल नहीं था, सिवाय इसके कि वही उस्ताद जिनसे हम पढ़ते थे उनकी इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि हमारा जी चाहता था कि हम भी उस्ताद बने। उन्हें देख के हमने भी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं प्राइमरी साइड पे जाऊंगा। मैं हमेशा सोचता था, मेरे जहन में उस्ताद जो थे वो प्रोफेसर, उस ज़माने में प्रोफेसरों पे फिल्में बनती थी, उस ज़माने में प्रोफेसर हीरो था। आज तो प्रोफेसर को मफलूकुल हाल और पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, लेकिन उस ज़माने में शायर भी फिल्म का हीरो होता था और प्रोफेसर भी। हम देखते थे और कहते थे कि हम भी उस्ताद बनेंगे। लेकिन ये सोचना, ये ख्वाब देखना आसान था क्योंकि ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन करीब तरीन कॉलेज भी मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर था, तो इस तरह यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही 100 किलोमीटर दूर थी। तो उन तक कैसे पहुंचना है ये एक कहानी है। लेकिन पहला ही ब्रेक मुझे उस वक्त लग गया मेरे करियर को, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और मैं बीमार हो गया, मुझे जॉन्डिस हो गया था, जिस वजह से मैं क्लास से गैर हाजिर रहा। और जब मैं सेहतयाब हो के कोई 6-7 महीने के बाद मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मेरा दाखिला जो है वो नहीं जा सकता। तो मैं इतना मायूस हुआ, और मैं हमेशा टॉप करता था क्लास में, और जब मुझे बताया गया कि मेरा दाखिला नहीं जा सकता तो मैं मायूस भी था और मैं नाराज़ भी था अपने स्कूल से, अपने अदारे से, अपने असातिज़ा से, कि आप में से कोई भी यानी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, जबकि आप सब मेरे करियर को जानते हैं कि मैं टॉपर था। हुआ ये था कि वो एक हेडमास्टर साहब थे, अल्लाह पाक उनको भी गरीब की रहमत करे, उन्होंने कहा कि इनकी छुट्टियां जो कि बहुत ज़्यादा हैं और गैर हाजिर रहने की वजह से अब इनका दाखिला नहीं जा सकता। मैं नाराज़ हो गया। 3 साल पूरे ना मैं 8वीं क्लास पढ़ सका, ना मैं 9वीं क्लास पढ़ सका, हत्ता कि मेरे क्लास फेलो 10वीं में पहुँच गए। एक दिन शाम के वक्त मैं गाँव में अपने
खेतों से वापस आ रहा था कि वो सारे लोग लड़के जो मेरे साथ 8वीं में कभी होते थे, अब 10वीं में हो चुके थे, वो सब आ रहे थे पढ़ के। शाम हो गई थी, दूसरे गांव में कुछ 7-8 किलोमीटर दूर एक स्कूल था जहाँ मैट्रिक के लिए जाना पड़ता था। तो वो आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा, एक लड़के ने कहा कि तुम भी अगर पढ़ रहे होते तो आज मैट्रिक में होते। मेरे दिल पे ऐसी शदीद चोट लगी कि मैं उस दिन सो नहीं सका। मेरी वालिदा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में घर दे, वो बार बार मेरे पास आती, प्यार करती, पूछती क्या बात है, खामोश क्यों हो, चुप क्यों हो और उदास क्यों हो। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि अम्मा आप मुझे किताबें मंगवा के दें, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। और वो इतना खुश हुई क्योंकि हमारे अब्बा से भी ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी हम पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं सुबह 8वीं क्लास की किताबें जो है ना मंगवा दूँगी, तुम सो जाओ। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, 8वीं की नहीं, मुझे ना 10वीं क्लास की कंपोजिट की किताबें, मैं 9th और 10th उस ज़माने में इकट्ठी हो सकती थी, तो मैंने कहा वो मंगवा के दें। अब ज़ाहिर एक गांव है, गांव में ना ट्यूशन का उस ज़माने में रिवाज नहीं था। बैग से अगर खुलासा निकल आता तो उस्ताद मारते थे, नाराज़ होते थे। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई आपको गाइड करने वाला नहीं, और ऐसे में मैंने अकेले ही अल्लाह का नाम लेके मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो उसकी तैयारी शुरू की। लेकिन मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि मैं 18-20 घंटे डेली पढ़ता था। मुझे बताने में, यानी आज अगर मैं ग्रेड 20 में फुल प्रोफेसर के ओहदे पे पहुँच गया हूँ, तो इसके पीछे यकीन मानिए कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में इतना सो नहीं सका जितना मैं सोना चाहता था। मैंने जी भर के खाना नहीं खाया, और मुझे जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि मैं अपने बहन भाइयों की सोबत में बैठ के बातें नहीं कर सका, और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं सका। मैंने इतनी तवज्जो दी अपने करियर पे मीन्स कि मैं पीछे रह गया था, तो मुझे उनके साथ मिलना था। सो जब मैट्रिक का इम्तिहान आया, उसका रिज़ल्ट आया, तो मैं अपने ज़िले में पहली पोजीशन मैंने ली थी, और मेरे जो दोस्त थे उनमें से मोस्टली फेल हो गए थे, और जो पास हुए थे उनके नंबर इंतहाई कम थे। सो 1-2 लड़के जो थे वो कॉलेज पहुँचे, जिनमें से एक मैं भी था। अब मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने करियर को दोबारा सही डगर पे डाल दूं। सो मैंने उस रास्ते पे जब पाँव रखा तो फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे घर से पहले हम साइकिल पे बैठ के जाते थे करीबी शहर में, फिर हम वहाँ से एक बस में बैठते थे। बस ऐसी होती थी कि गर्मियों सर्दियों में ना उसकी खिड़कियाँ ना उसके दरवाजे, कभी हम उसके साथ लटके होते थे, कभी हम उसकी छत पे होते थे, और सर्दी और ना काफ़ी कपड़े। अब मैं बच्चों को देखता हूँ, उनके पास कपड़े, खिलौने, तो हम अपने बचपन को याद करते हैं कि शायद हमें ये तमाम वाक़े हमारे पास नहीं थे। हमारे बच्चों को गाड़ियाँ छोड़ने जाती, हम पैदल जाते थे। उसमें कोई वसाइल नहीं थे, असल मामला कि वसाइल कम हो, वसाइल का इतना इशू नहीं था। वहाँ तर्ज ज़िंदगी ख़ास सतह पे जमा हुआ होता है, सब लोग एक ही तरह बिहेव कर रहे होते हैं। सो हम लोग यानी पहले जाते कोई 30 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए ना, गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में। तो गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा से मैंने BA, FA और BA किया। लेकिन पहली बार जब हमने किताबें देखी, हमारे घरों में तो किताबें, गांव में कहाँ से आनी थी किताबें। लेकिन एक बात थी कि मुझे चूँकि शायरी का शौक़ था, तो मैं लिटरेरी पेज जो था ना वो मंगवाया करता था शहर से उस दिन ख़ास तौर पे। यानी मेरे घर में अखबार ज़रूर आती थी, तो उनमें मैं पढ़ता था सारे बड़े शायरों के नाम और लिखने वालों के। तो मैं सोचता था कभी इनसे मुलाकात भी होगी। और फिर खुदा आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते गए हम, आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आता गया, करीब आता गया। शेखुपुरा में हम पहुंच गए। इतनी बड़ी लाइब्रेरी देख के तो जी बाग बाग हो गया। तकरीबन 4 साल के अंदर शेखुपुरा कॉलेज में जितनी किताबें थीं हमने पढ़ डाली। और वो फिर उस ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा हमने एक्टिविटी की। गाँव की निस्बत जहाँ उस्ताद कोई नहीं था, शायरी सिखाने वाला कोई नहीं था, हम जो लिखते थे समझते थे हम बहुत मीरो गालिब हैं। लेकिन वो तो बाद में अब हम पढ़ते हैं उस ज़माने की चीज़ें तो हंसी आती है कि वो कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ शेखुपुरा में हम एक बड़े लिटरेरी सिनेरियो के साथ आके मिल गए, बड़े बड़े शायरों से मुलाकातें हुई। और वैसे भी शेखुपुरा जो है आपको मालूम है कि वारिस शाह की धरती है, वहाँ बहुत उम्दा शायर थे। एक बड़े मंजरनामे से हम जुड़ गए।
और अब हम कॉलेज में पढ़ते थे और अब हम यूनिवर्सिटियों में के ख्वाब देखते थे कि हम यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, और वो ख्वाब कि हम उस्ताद बनेंगे और शायर बनेंगे, लिखने वाले बनेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताबीर जो है उसका एक आध कोना हमारे हाथ आना शुरू हो गया था। फिर मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया और मैंने गोल्ड मेडल मिला मुझे वहाँ से, रोल ऑफ ऑनर मिला मुझे गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा से, और वहाँ से फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुँचा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हम जब पहुँचे तो ये भी ख्वाब था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ा जाए। वहाँ दाखिले तो इधर उधर भी कहीं हो सकते थे और हुए भी, लेकिन मैंने तरजीह दी। तरजीह देने की वजह ये थी कि मैं उस ज़माने में जानता था कि वहाँ उस्ताद कौन से हैं, कौन उस्ताद हैं जो पढ़ाएंगे। ख़ास तौर पे उस ज़माने के उस्ताद डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, और डॉक्टर सज्जाद बाकर रिजवी जैसे उस्ताद हमें मुयस्सर आए। जब वो बोलते थे तो लगता था इल्म का दरिया बह रहा है। डॉक्टर तहसीन फिराकी और इस तरह बड़े बड़े जो लोग थे उनके साए में बैठने का मौका मिला। और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी चीज़ें जो थी वो लिटरेरी करियर भी आगे बढ़ रहा था। और मैं बहुत छोटी एज में, उस ज़माने में रेडियो की बहुत धूम होती थी, तो रेडियो पे बहुत आगाज़ के दिनों में मेरी चीज़ें जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। फिर टेलीविज़न की तरफ गए और टेलीविज़न में मैं बहुत कम उम्री में, कोई 23-24 साल की या 22 साल की उम्र में मेरे ड्रामे जो हैं वो ऑन एयर जाना शुरू हो गए थे। और कई सीरियल मैंने लिखे। तब पीटीवी होता था, पीटीवी के लिए मैंने बहुत से शोज़ लिखे, प्रोग्राम होस्ट किए, बड़ा काम किया। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता, असल में अदीब की ज़िंदगी में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फ़ैसले, कि आप किस वक्त कौन सा फ़ैसला, कौन सा स्टेप लेते हैं। मुझे मौका मिला एमए करने के बाद मैं जर्नलिज्म में चला गया। मैं एक अखबार होता था पीपल्स पार्टी का, बसावात, तो उस अखबार में मैं चला गया। मैंने पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप के इंटरव्यू किए, और उस ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहब जो कि वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुझे 2 बार लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भेजा और अपने साथ खाना भी खिलाया। तो मैं बड़े बड़े जो हमारे मुल्क के वो शायर अदीब जिनके बारे में मैं सोचता था इनसे कभी मिलूँगा, इनसे हाथ मिलाऊँगा, मुआनिका होगा इनसे या गुफ्तगू होगी, फिर उनसे हमारे याराने हो गए। फिर मेरा पहला मजमुआ दहलीज़ पे आंखें, ये भी रोज़नामा जंग ने शाया किया था, जंग पब्लिशर्स ने। और उस ज़माने में मेरे एज ग्रुप के किसी आदमी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उस एक मजमुआ जो है वो जंग जैसा अखबार शाया करे। फिर मेरा दूसरा मजमुआ जो मैंने इकबाल साजिद पे काम किया था, असासा, वो भी वहीं से शाया हुआ। फिर एक तीसरी चीज़ कुलियात इकबाल साजिद, वहाँ से शाया हुई। फिर यानी मेरी पहली 3 किताबें एक बहुत बड़े अदारे ने शाया की। और मैं समझता हूँ कि ये जो हम एक एक ईंट रखते जा रहे थे अपने करियर की, और ये उसी से एक दीवार बुलंद होना शुरू हो गई थी। और मैं उसके लिए तमाम अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, और अपने उन सीनियर शायरों अदीबों का जिन्होंने मुझे दुरुस्त मशवरे दिए और जिन पे अमल करके मैं अपने करियर को आगे बढ़ाता रहा। आज मेरी तकरीबन 20 किताबें शाया हो चुकी हैं। मैंने बहुत अर्ली एज में, आजकल तो लोग 40-50 के करीब जाके लोग रिटायरमेंट पे पीएचडी करते हैं, और कई लोग रिटायरमेंट के बाद नोटिफिकेशन होता है पीएचडी का, लेकिन मैंने बहुत यानी यंग एज में पीएचडी की थी। और मेरी पीएचडी का मौजू था उर्दू अदब यूरोप और अमेरिका में। मैंने तमाम यूरोप और अमेरिका में जो उर्दू स्पीकिंग या उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो वहाँ क्या लिख पढ़ रहे हैं, क्या रिसर्च हो रही है, यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में तदरीस की क्या सूरत हाल है, हमारे और यूरोप और अमेरिका की जो पिछले 600 साल में लैंग्विस्टिक रिलेशनशिप रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी पीएचडी का मौजू है। मैंने बेसिकली एक तरह से मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक पुल तामीर करने की कोशिश की कि ये ट्रिब्यूट किया जाए उन लोगों को जो बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ बैठ के अपनी ज़बान और सकाफ़त की मोहब्बत की गठरियाँ सरों पे उठाए नंगे पाँव चल रहे हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत यानी सकाफ़त, अपने वतन, अपनी मिट्टी से मोहब्बत का इजहार किया। सो मैंने उन्हें ट्रिब्यूट किया है अपनी पीएचडी में। इसके अलावा मेरी कोई 10 किताबें जो हैं इस वक्त तहकीक और तनकीद पे हैं। अभी मेरी जो किताब थी खाक से उठने वाला फ़न, उसमें मैंने फ़ाइन आर्ट्स पे लिखा है। उसमें म्यूज़िक से लेके फ़न पहलवानी, रक़्स पे लिखा मैंने। और मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में सफदर मीर के बाद जो कि आखिरी क्रिटिक थे फ़ाइन आर्ट्स के, उनके बाद अगर किसी ने
फाइन आर्ट्स पे लिखा है तो ये फ़कीर है। मैं समझता हूँ कि मेरे करियर में बर वक्त फ़ैसला और दुरुस्त फ़ैसला, मैंने हमेशा ठीक वक्त पे ठीक काम किया। मैं बड़े बड़े मतलब चैनल्स के लिए ड्रामे लिखता था, मैंने वाइंड अप कर दिए, इसलिए कि मैंने सोचा कि ये सब हवा में चले जाते हैं। मैं अखबार में नवाई वक्त में दिन में कॉलम लिखता था, मैंने छोड़ दिए। और मुझे फ़ैसला करने में मुझे फ़ैसला करना था कि मैं क्या जर्नलिस्ट बनने जा रहा हूँ या अदीब शायर बनने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने शायर के हक़ में फ़ैसला किया। मैंने तमाम गैर ज़रूरी काम छोड़े और मैंने फोकस किया कि मुझे किसी एक समत में आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त दुनिया में अगर मेरी उम्र के लोगों को ट्रांसलेट किया गया है, इंटरनेशनल लिटरेरी हलकों में अगर लोग किसी को जानते हैं तो वो ये फ़कीर है। मेरी किताब को 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा है। और मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो है वो मेरी ज़बान को जाता है, मेरे क़ारीन को इसका क्रेडिट जाता है, मेरी मुल्क को जाता है, मेरी सरज़मीन को जाता है, मेरे माँ बाप को जाता है, मेरे उस्तादों को जाता है, मेरे दोस्तों को जाता है। आप भी, मैं समझता हूँ कि अपने करियर को फोकस करें और देखें कि आपके करियर के आप किस मोड़ पे हैं और वहाँ आपको कौन सा फ़ैसला करना चाहिए। खुदा हाफ़िज़।